हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजू पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसे नए टॉपिक्स आपके लिए 10th क्लास से रिलेटेड लेकर के आता हूं। उसी कड़ी में आज मैं कुछ आपके लिए फिर से नया लाया हूं। आइए बताता हूं कि आज आपके लिए सीखने को क्या नया होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, एक्चुअली उस टॉपिक के लिए मेरे पास कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मेरे एग्जाम्स जो है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और मैंने ये जो टॉपिक है जिसको मैं आज यहाँ समझाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से टॉपिक है, वो टॉपिक मुझे क्लास में उतना अच्छे से नहीं समझ आया। तो प्लीज अगर हो सके तो आप उस टॉपिक को फिर से एक बार रिपीट कर दें, आप अच्छे समझा दें, तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर के बेटर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए फिर तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो मैं आज बना लेता हूं। और तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, जो आपके सामने ये आज के टॉपिक की हेडिंग है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक के लिए आपको मैं पहले यहां पर दो शब्द आपको यहां पर हिंदी में मैं लिख देता हूं। एक्चुअली ये जो वीडियो है वो दोनों ही तरह के बच्चे देखेंगे। ये जो वीडियो है आपका, ये कई तरह के बच्चों के पास पहुंचेगा, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के तो ये जो आज का टॉपिक है, ये मैं इसको बाइलिंगुअल ही समझाऊंगा। जैसे मैं अपने इससे पहले वाले प्रीवियस टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, मैंने हिंदी और इंग्लिश को साथ में समझाया है। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनका हिंदी मीडियम है, उनको और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको दोनों को ही बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ हिंदी टर्म्स लिख करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका ये सब्जेक्ट जो होता है किसी सेंटेंस में, इसको हम कहते हैं हिंदी में कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, एक्टिंग ऑब्जेक्ट या एक्टिंग एलिमेंट जिसको आप कह सकते हैं, जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरा शब्द होता है यहाँ पे वर्ब। वर्ब को हिंदी में आप लोग जानते होंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स खास करके क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या होती है? तो सिंपल शब्दों में जिस तरह से सब्जेक्ट को हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति जो कि काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ कर रहा है, तो हर उस चीज को जो कुछ कर रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब यानी क्रिया, दुनिया का कोई भी काम, जो भी काम आप इस दुनिया के सोच सकते हैं, जानते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, यहां तक कि इमेजिन करना या सोचना भी एक तरह का काम होता है, तो आप सारे कामों को क्रिया मानते हैं। यानी कि हर वो काम जो इस दुनिया में होता है या हो सकता है, वो सारे काम क्रिया कहलाते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, इसमें एक वर्ड आया है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का मतलब होता है एक तरह का समझौता। समझौता से मतलब एक तरह की डील समझ लीजिए आप। ये डील क्या होती है? ये डील ये है जिसको हम अभी आपको ये डिफाइन करते हैं और उसको हिंदी में समझाएंगे किस तरह की डील की बात हो रही है यहाँ पे, किस तरह का समझौता। तो इट मीन्स द सब्जेक्ट and verb in a sentence
मस्ट मैच इन नंबर एंड पर्सन। आइए हिंदी में मतलब समझने इसका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब ये निकलता है कि जो हमारा वाक्य के भीतर, वाक्य ये जो आपका सेंटेंस होता है, कोई भी आप वाक्य जब लिखते हैं, कोई बात कहते हैं या लिखते हैं, तो उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है आपका और जो क्रिया यानी वर्ब जो होती है, ये कर्ता और क्रिया, कर्ता और ये जो आपकी क्रिया है, इन दोनों के बीच में एक सही तालमेल होना जरूरी होता है। यानी ये आपस में मैच करनी चाहिए। मैच किस तरह से करनी चाहिए? मैच इसमें नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैच माने मेल, इनके बीच में जो मेल होना चाहिए, वो मेल कैसे हो? वो मेल ऐसा हो कि जो नंबर है, नंबर से मतलब होता है यहाँ पर आपका वचन, हिंदी में जिसको आप पढ़ते हैं ना हिंदी व्याकरण में वचन के हिसाब, वचन के नाम से, ये वो प्रॉमिस वाला वचन नहीं है, ये वचन है आपका संख्या वाला वचन। और पर्सन का मतलब यहाँ पे होता है पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उस हिसाब से जो आपके नंबर हैं और जो पर्सन है, इन्हें आपस में मैच होना जरूरी होता है, मैच होना चाहिए, शर्त होती है इस सब्जेक्ट वर्ब, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और इतनी सी ही बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मेल खाती हो। ऐसा नहीं है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी कुछ और हो, तो वो अगर मेल नहीं खाएंगे तो हमारा वाक्य कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें अगर अपने वाक्य को ग्रामेटिकली यानी ग्रामर के आधार पे, व्याकरण के आधार पे सही कहना है, सही लिखना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होना बहुत आवश्यक होता है। अब एक आपके सामने उदाहरण लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं वो दो कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम ये वाला है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि आपका कर्ता जो है यानी काम करने वाला व्यक्ति या काम करने वाला कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, और अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन में, अब एक वचन क्या, एक वचन का मतलब एक, तो अगर काम करने वाला एक है तो यहाँ पे क्रिया जो है वो उसी हिसाब से उसमें लगाई जाएगी। क्रिया तो आपकी यहाँ पे जो क्रिया है वो भी एक वचन के हिसाब से लगेगी। और दूसरा है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी काम करने वाले एक से ज्यादा हैं, तो यहां पर जो आपकी क्रिया है या क्रियाएं जो होती हैं वो भी आपकी बहुवचन में आएंगी। बहुवचन के हिसाब से ही क्रिया इसमें आपकी अप्लाई होगी। तो इतनी सी ही बात है। एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में हमने क्या देखते हैं हम उदाहरण यहाँ पे, आइए। द बॉय प्लेज फुटबॉल, एक बड़ा साधारण सा, एक सिंपल सा, हमने सरल सा उदाहरण लिया है जो कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। द बॉय प्लेज फुटबॉल, इसमें आप देखेंगे अभी दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा आपको, और यही हमारा आज का ये जो पर्पस है वो पर्पस यहाँ सर्व हो जाएगा अगर आप इन दोनों उदाहरण को, इन दोनों उदाहरणों के बीच का जो अंतर समझ गए तो आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। द बॉय, देखिएगा आप ध्यान से, यहां पर शब्द लिखा है हमने बॉय। द बॉय प्लेज फुटबॉल, जो बच्चा है, जो बालक है, जो लड़का है, फुटबॉल खेलता है। यहां पे आप देख रहे होंगे क्रिया में एस लगा हुआ है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो द बॉय प्लेज फुटबॉल, ये यहां पे कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी खेल खेल रहा है, उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन दो शब्दों पे होगा, एक आपका ये, एक आपका ये। यहां पे कौन फुटबॉल खेल रहा है? ये बच्चा, ये बालक, ये लड़का।
लड़का कितना है यहाँ पे, एक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पे खेलने वाला बच्चा कितना है, एक है। तो जब आपका सब्जेक्ट एक वचन में है, यानी यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति एक है, तो उसके साथ आप देखेंगे क्रिया में यहाँ पर एस लग गया, यानी जो आपकी वर्ब थी वो भी सिंगुलर हो गई। प्लेज, या जैसे हम कहें कि द बॉय वॉचेस टीवी, यानी तो वॉच में, वॉचेस में आपका WATCHES, यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा। तो एस या ES जो आप टेंस पढ़ते हैं, उन टेंस में आप देखते होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, काम करने वाला व्यक्ति एक है, तो क्रिया के साथ या तो एस आता है या ES आता है। तो एक देखिए यहाँ पे प्ले में एस लगता है तो एस लगा दिया, और मान के चलिए यहाँ वॉच होता है, टीवी देखता है, तो वॉचेस, यानी इसमें आप देख रहे होंगे ES जोड़ दिया हमने। तो ये वाला उदाहरण समझ लिया। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए बहुवचन वाला, तो आप तुरंत क्लियर कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें बेसिक अंतर होता है और किस तरह से यह नियम जो है इसका हमें पालन करना होता है। अब देखिएगा द बॉयज, अब देखिए बॉयज, यहां पर था बॉय, बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के। अब वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। प्ले फुटबॉल, अब देखिए यहां पर जैसे ही फुटबॉल तो सेम है, यहां पर फुटबॉल ये भी है, फुटबॉल ये भी है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हमारा जो सब्जेक्ट और प्ले, ये क्रिया, यानी ये आपका है सब्जेक्ट और ये है आपकी वर्ब। तो आप देखिए जैसे ही सब्जेक्ट को हमने प्लूरल बनाया, यानी कि सब्जेक्ट एक वचन था, भी एक लड़का फुटबॉल खेलता था, अब यहां पर हमने उसको एक से ज्यादा लड़के बता दिए। तो जैसे ही हमने सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल में बदला, आप देखिए यहाँ क्रिया भी प्लूरल वाली हो गई, यानी एस, ये वाला एस यहाँ पे गायब हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्योंकि यही तो हमें बताना है आपको कि जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर बदलता है, यानी वचन बदलते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो उस हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाती है, नंबर एंड पर्सन। पर्सन आपके यहाँ पे, अब पर्सन से मतलब यहाँ पर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, जो आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन में आपका होता है ही, शी, इट, दे, ओ ही, शी, इट, वो सॉरी यू, सेकंड पर्सन होता है यू, यानी प्रथम पुरुष मैं, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो हो गया आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो होता है थर्ड पर्सन। तो वो पर्सन के हिसाब से भी आपके यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे बॉयज था, वी प्ले फुटबॉल, तो आप अगर यहाँ वी लिखते, वी मतलब हम फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाता प्ले। यहाँ पे ही प्लेज फुटबॉल, रवि प्लेज फुटबॉल, यानी ही मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, शी मतलब एक ही लड़के की किसी की बात हो रही है, बॉय का मतलब एक लड़के की बात हो रही है। और यहाँ पे कोई नाम दे देते कि सीमा प्लेज फुटबॉल या सुमित प्लेज फुटबॉल, तो वहां पर भी आप देखिए एक बच्चे की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, तो क्रिया में एस लगा हुआ है। तो बेसिक जो आपको ये अंडरस्टैंडिंग जो आपको यहाँ पर हो पा रही है वो ये कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब काम करने वाला व्यक्ति अगर एक है, तो क्रिया भी आपकी सिंगुलर होगी। और जैसे ही काम करने वाले व्यक्ति आपके बढ़ जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। तो ये एक बेसिक आपका जो मैं समझाना चाह रहा था, जो फंडामेंटल इसका नॉलेज जो है वो यही है एक तरह से। तो आज मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी दी यहाँ पर कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, और इसके आगे की जो इसके बारीक छोटी छोटी जो इसमें बारीकियां हैं, जो आगे भी आप इसमें कुछ इसके नियम समझेंगे छोटे, वो मैं आपको अगले सेशन में इसके क्लियर कर दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको कोशिश करते हैं कि 2 पार्ट्स में हम
इस वीडियो को बनाया। तो मुझे लगता है कि अभी हाल के लिए आपके पास इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, इसके बाकी की जो छोटी छोटी बारीक इसके नियम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।